तो ये देखिए, दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और ये देखिए राहुल गांधी, सन्नाटा ऑपोजिशन बेंचेस। क्या करें, विरोध कर नहीं सकते हैं, चेक एंड मेट इसको कहा जाएगा एकदम से कि ऑपोजिशन बेंचेस पर पूरी तरह से सन्नाटा था। ये क्या हो गया भाई, चुनाव से पहले अंतरिम बजट में ये तो मास्टर स्ट्रोक लग गया, गेम चेंजर हो गया, ये तो बाजी पलट गई, ये बजट की बाजी पूरी तरह से पलट गई और एक्सप्रेशन देकर आप समझ सकते हैं कि अब क्या किया जाए। ये तो गेम चेंजर फैसला, ऐतिहासिक फैसला, क्रांतिकारी फैसला, एक पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया ऑपोजिशन बेंचेस में कि मिडिल क्लास का विरोध आखिर किया जाए तो कैसे किया जाए। हालांकि अब हो सकता है नियम याद दिलाए जाएं, हो सकता है ये कहा जाए कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है क्योंकि ये तो अंतरिम बजट था और अंतरिम बजट में इस तरह की घोषणा नहीं की जा सकती है। लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता और इस बजट का, ये समझना बहुत जरूरी है, इस बजट का विरोध करना भी विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन होगा। अब क्या रियायतें दी गई हैं, एक बार आप जल्दी से समझिए, आपके लिए भी आसान शब्दों में हम समझाते हैं। दो टैक्स एक्सपर्ट, देखिए 6 लेंसेज के जरिए हम इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रोफेशनल्स क्या कह रहे हैं, देश के युवा क्या कह रहे हैं, किसानों को बजट कैसा लगा, गृहिणियों को बजट कैसा लगा और कॉर्पोरेट हाउसेस को बजट कैसा लगा। लेकिन सबसे पहले टैक्स काउंटर, क्योंकि आज जो है स्पॉटलाइट टैक्स काउंटर पर ही है। मेरा वही सवाल आप दोनों से, अब आपकी तो काम कम हो गया ना, 5 लाख वाले तो आपके पास आएंगे ही नहीं अब। नहीं अमन जी, बात काम की नहीं है, बात यह है कि आज मोदी जी सांता क्लॉज बन के आए हैं, किसानों के लिए भी दिया, व्यापारियों को भी दिया और ऐसी चीजें की है कि जिसकी हम डिमांड पिछले 10-15 दिनों से कर रहे थे। अच्छा, एक एक करके समझाइए, हुआ क्या क्या है। देखिए, हुआ यह है कि पहले क्या होता था कि आपके पास 2.5 लाख की जो इनकम थी वो एग्जेम्प्ट थी और 2.5 लाख से 5 लाख तक 10 से पहले 5% टैक्स किया था बेसिकली। अब 5 लाख तक की आपकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई और अगर आप सारे बेनिफिट्स दे लेते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि ATC में 2 लाख तक, उसके बाद में 2 लाख तक का हाउसिंग लोन, उसके बाद में आप मेडिक्लेम जो कि लास्ट ईयर में 1.5 लाख हुआ ना, 1.5 लाख प्लस NPS 50,000, हाँ ठीक, तो 9 लाख तो ये हो गया। आप मेडिक्लेम करवाते हैं और पेरेंट्स की भी करवाते हैं तो 75,000 का बेनिफिट आपको वो भी मिलता है। तो आप HRA का अलग से है, प्लस HRA का तो अलग से है। तो इसका मतलब कि 10 लाख रुपए तक की इनकम तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एग्जेम्प्ट हो गई है। और अगर आप इसमें 2 लाख रुपए और जोड़ देते हैं हाउसिंग लोन वाला, तो आप समझिए कि इंटरेस्ट का जो पोर्शन मिल जाता है वो आपके लिए इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत बड़ा, कितना बड़ा अगर कैलकुलेट अगर आपने किया, कितना फायदा मोटा मोटा अगर होता है, इसमें 2.5 यहां पर बच रहा है, तो 2.5 लाख को 30% के हिसाब से समझा जाए तो 30% के स्लैब में उनका तो 80,000 रुपए शायद साल का। नहीं, जो फायदा होगा वो बेसिकली मैक्सिमम फायदा 14,950 रुपए ही होगा, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक का फर्स्ट स्लैब तो डाउन किया है ना, बाकी तो टैक्स तो वैसे ही लगता रहेगा। लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज को, लोअर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, उनको एक बेनिफिट और दे दिया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से 50,000 कर दिया गया, तो 3500 का फायदा आपको वहां भी हो गया। बात अच्छा, इसके अलावा एक और चीज का ऐलान किया गया है कि जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, जो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसको भी एक बार समझाइए, क्या उसका फायदा क्या है। जी अमन जी, जैसा कि अभी तक होता था कि अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं तो आपको एक पे आप उसका बेनिफिट ले सकते थे और दूसरी आपको नोशनल टैक्स आपको देना पड़ता था एज ए मान के कि वो रेंट पे है। अच्छा, अभी मतलब दूसरी खाली पड़ा है घर, लेकिन आपको एक अमाउंट, चाहे वो खाली पड़ा हो, चाहे आपकी ही एक्सटेंडेड फैमिली उसमें रह रही हो, फिर भी उसमें रेंट इनकम कैलकुलेट करके उसको आपको टैक्स देना होता था। वो अभी आपकी दूसरी भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में काउंट की जाएगी। उसकी डिटेल्स एक बार चेक करनी होगी। 3 फायदे हुए, ये 3 बड़े फायदे हैं। साथ ही साथ इस पूरे बजट में जो टैक्स पेयर के साथ जिस तरीके का बर्ताव सरकार ने दिखाया है, जितना सम्मान इस बार टैक्स पेयर को दिया गया, इतना इससे पहले कभी दिया नहीं गया। एग्जैक्टली, इंसेंटिवाइज करना, उसको फैसिलिटेट करना, ये ज्यादा बड़ी बात है। और तीसरी जो हम भूल रहे हैं कि अभी तक 5 लाख तक में भी जो उस कंज्यूमर को जो कंप्लायंस कॉस्ट फेस करना पड़ता था, अभी वो उससे बचेगा। ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो कभी काउंटिंग में आता नहीं है। उसकी कंप्लायंस कॉस्ट अभी कम हो गई है। एक बार मैं सबका रिएक्शन ले लेता हूं बजट को लेकर। 2.5 से 5 तक अब कोई टैक्स नहीं, 40 से 50 स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए काफी बड़ी राहत है कि 2.5 से 5 का स्लैब कर दिया गया है और काफी सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं। लेकिन क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो इसमें देखना होगा कि आने वाले 3-4 महीने के बाद क्या होता है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक लुभावने सपने हों, ठीक है, तो वो भी एक देखना बहुत जरूरी मतलब आने वाली सरकार उसको लागू रखे आज के लिए जो हमारा जो सैलरीड जो एम्प्लॉइज का जो ग्रुप है या जो सेक्शन है, वो काफी खुश है। काफी खुश आज के खुश है आप। अच्छा बजट, बहुत बढ़िया बजट, मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर, गेम चेंजर। बहुत खुश है। हाँ। मैं कल अपने पिताजी से भी बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि मिडिल क्लास वालों को आज तक बजट के हिसाब से ही चलना पड़ता था
ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बजट मिडिल क्लास के हिसाब से चला है। तो बहुत ही शानदार स्टेप है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिवर्सल होगा आगे, पर ये आगे ही बढ़ेगा। नहीं, कोई इसको कम करने की हिमाकत वैसे भी नहीं करेगा। मिडिल क्लास की नाराजगी कौन मोलेगा? हाउ इज योर सर? ये अच्छा मूव है इनका कि माइक थोड़ा सा पर, कि इन्होंने 2.5 लाख से 5 लाख तक मूव कर दिया, सो दैट सभी जो स्लैब्स हैं उनको बेनिफिट मिले। तो आई एम हैप्पी विद दैट। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए अमन जी, हम लोग अभी जो पहले सेशन हुआ था उसमें यही बात कर रहे थे कि 2.5 का 5 हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे किसान भाई थे वो भी जो परेशान थे, तो उन लोगों को तो सत सत प्रणाम, कितना अच्छा सम्मान दिया गया। और जो हाउस मेकर को भी मिला, होम मेकर को 8 लाख गैस कनेक्शन, इसको भी मैं प्रणाम करती हूँ। बाहर की भी जिम्मेदारी निभाती हैं। बिल्कुल। तो ये बजट देखिए, बजट क्या हुआ, जो दर है महंगाई दर वो घटा नहीं तो बढ़ा भी नहीं, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी ठीक ही है। ठीक है, महंगाई दर 4% के आसपास। उम्मीदों की सरकार, मैं तो यही कहूंगी, उम्मीदों की सरकार और उम्मीदों का बजट। ठीक है, नहीं, हस्बैंड की सैलरी से तो ठीक है सेविंग होती है, लेकिन सेफ्टी कहाँ है, विमेन सेफ्टी कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है? आप सब चीख के सरकार ये बोल रही है, अच्छा बोल रही है, जो भी किया उन्होंने बहुत हमारे लिए किया, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट तो मुझे कहीं नहीं नजर आया, एजुकेशन नहीं नजर आई। कितने नंबर आपके हिसाब से? आई थिंक 10 में से 9 नंबर मैं दूंगा, 9 नंबर दूंगा। आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो एक एसएमई से प्रोक्योरमेंट का इंक्रीज हुआ है कि विमेन के लिए 5% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम विमेन लेड कंपनीज। सो आई थिंक फोकस रहा है एंड रहेगा भी। बट आई थिंक एज अ होल फॉर द इकोनॉमी, आई थिंक वी न्यू की टैक्स कलेक्शन बढ़ा है बिकॉज ऑफ जीएसटी, और वो अच्छी जगह डिप्लॉय हो रहा है। दैट इज अ गुड थिंग कि मनी टैक्स देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस हाउसेज, लेकिन वो अच्छी जगह अप्लाई हो राइट लोगों को जा रहा है। दैट इज समथिंग। दो चीजें, एक तो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन 1 लाख करोड़, 1,03,000 करोड़ के आसपास रहा है, और वैसे टैक्स कलेक्शन जो है वो 12 लाख करोड़ के आसपास रहा, वो फिर वापस दिया गया मेरे ख्याल से। जहाँ तक जीएसटी की कलेक्शन की बात है, वो पिछले साल तो जितना टारगेट था उससे कम ही रहा है। अभी आगे क्या होने वाला है ये अभी देखने वाली बात है। जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, जो 2.5 लाख से 5 लाख किया, अमन जी आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दिख सुनने में, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी सोच के हिसाब से एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि जी 10% हम रिजर्वेशन देंगे उन लोगों को जिनकी इनकम 8 लाख से नीचे है, तो क्या ये 8 लाख से मिनिमम 8 लाख नहीं होना चाहिए था इनकम टैक्स की रिबेट? 8 लाख से नीचे वाले तो सारे पुअर हैं, है ना? तो 8 लाख सब कुछ हमारे, है ना? एक तो ये नंबर 1। नंबर 2, देखिए मुझे अभी तक के इस बजट में कुछ भी सेंटीमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। आप किसान को 6,000 रुपए साल के 500 रुपए महीना दे रहे हो, उससे क्या होने वाला है उसका? उसको अपने पैरों पे स्टैंड करने का तरीका सोचो। ये पेंशन बांटना, ये 500 रुपए महीने की पेंशन बांटना, और हमारा 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है और उसके में से इतना सारा पैसा ये खर्च किया जा रहा है, 15,000 करोड़ रुपए। बजट आपको बजट में कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं, बजट में अच्छा लगा है, लेकिन बजट अच्छे के साथ साथ इन नेताओं ने हमारा क्या किया? अभी 6 लाख करोड़ रुपए 5 कर दिया, और क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप पूरे बजट 5 कर दिया, 40 का 50 कर दिया सर, और इंडिया और इससे ज्यादा क्या मतलब? बजट इतिहास में, आजादी के इतिहास में पहली बार है जब डबल कर दिया गया। 100% तो आज तक नहीं हुआ सर। बजट का मतलब इनकम टैक्स कह रहे 5 का 8 का 16, वो मांगने को तो नहीं 16 की बात नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, अमन जी मेरा पॉइंट कुछ और था। ये एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट, निकालनी है लेट मी कंप्लीट। उसको एक मिनट, मेरा पॉइंट है कि डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस सेंटिमेंट को इंप्रूव करने के लिए हमारा 6 लाख करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। जीडीपी फोकस भी तो 7.5% है। हाँ। बैलेंस तो है ना सर, जीडीपी फोकस भी है 7.5 से 8% के आसपास, 8.2 इनफैक्ट जीडीपी फोकस भी है। फिस्कल डेफिसिट 3.4, क्या बचा? फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, जीडीपी फोकस्ट बेहतर है, आपकी जेबों में पैसा है, सरकार के पास पैसा है, और इससे बेहतर क्या? हमारा पोटेंशियल जितना है तरक्की का। मोदी गवर्नमेंट जो है ये अपने एक बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए मशहूर है, जानी जाती है। डिमोनेटाइजेशन शायद ही कोई और ले सकता ये डिसीजन, जीएसटी को लेकर आए, और आज एक और इतना बोल्ड डिसीजन है कि 100%। उम्मीद थी आपको 2.5 से 5 की? 2.5 से 5 की उम्मीद नहीं थी, और यही था कि जितना भी बढ़ाएंगे 3, 3.5 जो करेंगे वो भी एक अनाउंसमेंट करेंगे। और जहां तक आपने एक बात कही कि इंटरिम बजट है, इसमें क्रिटिसाइज होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जो इलेक्शन से पहले इनको डायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस करने से रोक सके। ठीक है, कानून नहीं है सक्सेना साहब, लेकिन कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन रहा, एक परंपरा रही कि डायरेक्ट टैक्सेस को छेड़ा नहीं गया। ठीक है सक्सेना साहब जी,
ये बहुत ही शानदार बजट है एक आम नागरिक के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए। अभी हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि जो 2.5 लाख ही कमाता था, 4 लाख कमाता था, 5 लाख कमाता था। कमाता वो 5 लाख 6 लाख था और टैक्स देता नहीं था। अब उसके पास एक पावर आ गई कि वो बैंक में 5 लाख तक तो रख सकता है, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटीज उसको परेशान नहीं करेगी। और फाइलिंग बढ़ेगी, और फाइलिंग भी बढ़ेगी। फाइल फिर अब की जाएगी जब नील टैक्स होगा तो फाइलिंग भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले डरते थे इन्वेस्टमेंट करने के। 5 लाख कमाने वाला भी अपने आप को दिखाता नहीं था कि मैं 5 लाख कमा रहा हूं, और वो 2.5 लाख ही दिखाता था। एक्चुअल बात तो यही थी, अंडर द टेबल। ये एक बहुत शानदार बजट आया है, और इससे है ना ग्रोथ होएगी और लोग ऑनेस्टली टैक्स पे करेंगे, और उम्मीद करेंगे सरकार आगे भी टैक्स का दायरा और भी बढ़ाए, जिससे मोर एंड मोर लोग ऑनेस्टली। ठीक है चारू प्रज्ञा जी। तो पहले मैं अपने कलीग से, अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगी, कमियां इसलिए मत निकालिए क्योंकि आपको कमी निकालने में यहां बैठकर मजा आ रहा है। आप ये देखिए, परसेंटेज डिफरेंस देखिए, 100% का इंक्रीज हुआ है टैक्स स्लैब में। 2.5 लाख जो कमाते थे उन तक अब तक टैक्स नहीं लगता था। 5 लाख, 5 भी नहीं है बल्कि आप उसको 6.5 गिनिए, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल 6.5 लाख रुपए तक कमाता है और वो गवर्नमेंट पीएफ अकाउंट में अपने इन्वेस्टमेंट्स करता है तो 6.5 लाख रुपए तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आप होम अगर अपना लोन पर लेते हैं उसमें आपको कटौती मिली है। उसके बाद जो टीडीएस कटा जाता था आपके रेंट के मकानों पर, वो टीडीएस बढ़कर अब 2.5 लाख तक चला गया है। 40,000 से 50,000 तक हो गया है हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम इस बजट को देखें तो इसमें जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड लोगों के लिए, यंग एमएनसी में काम करने वाले लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ सरकार ने हमको दिया है। और मैडम आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, हम सुबह विमेन एम्पावरमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो चाहे वो उज्ज्वला योजना पे सरकार का करा हुआ खर्चा हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना पे सरकार का करा हुआ खर्चा हो, ये सारे घर महिलाओं के नाम पर करे जाते हैं। ये अगर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या है? बोलेंगे, एक मिनट काउंटर नहीं, ठीक है। पहले एक बार रिएक्शन सबका ले लेता हूं, उसके बाद आलोक सर। ये तो हम सुबह भी बात कर रहे थे, ये एक बोल्ड स्टेप है एक तरीके से। देखिए, मैं तो मानता हूं कि ये बहुत ही क्रांतिकारी, जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे, इस तरह का बात। देखिए, मजदूर के लिए 3,000 रुपये महीना, आप छोड़ दीजिए मिडिल क्लास, हमारे आपको छोड़ दीजिए 5 लाख इनकम वाला मजदूर को 3,000 रुपये। बहन जी से कहना चाहूंगा 500, या भी जो मित्र हमारे कह रहे थे कि 500 रुपया गाँव में रहने वाले के लिए 500 रुपया हमारे आपके 5,000 से ज़्यादा है। क्योंकि वो यदि अपनी झोंपड़ी में भी रहता है, यदि उसे 500 रुपया मिलेगा तो कम से कम भूखा नहीं मरेगा। जो संकल्प हमारा आपका होना चाहिए, सरकार का है, मैं मानता हूँ। ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अभी अपेक्षाएं होंगी बहुत, हमारी सबकी भी होती है, लेकिन मिडिल क्लास, खास करके जो युवा लोग आए हैं, लाखों लोग जो काम कर रहे हैं, यदि 50,000 रुपये उसकी इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, किसान, मजदूर, 3 के लिए क्या, इसके बजाय सोसाइटी में बचा। हाँ, अरबपतियों के लिए कितना टैक्स बढ़ाया या घटाया, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। उन पर और लगाया जाए, आप और हम सहमत होंगे तो फिर इंडस्ट्री बैठ जाएगी। इंडस्ट्री भी बंद नहीं करना चाहते। तो ये एक तरीके से बजट जो है वो सबको खुश करने वाला बजट है ना। किसानों के लिए इसमें 6,000 रुपए करने वाला, लाभ देने वाला बजट है, और लाभ से खुशी ही आएगी क्योंकि 6,000 रुपए अगर सालाना किसानों को मिल रहा है। और जो एक योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें 3,000 रुपए महीने मिलेंगे, 100 रुपए आपको महीने का देना होगा, वो अलग से श्रमिकों को। एक तरीके से सीनियर सिटीजन 60 साल की उम्र के बाद अगर आप पहले 100 रुपए महीना देते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिहाज से, वो कवरेज के लिहाज से है। किसानों के लिहाज से है पीएम किसान सम्मान योजना, लेस देन मतलब 2 हेक्टेयर से जिनके पास कम जमीन है, 12 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा पहुंचेगा। 75,000 करोड़ का कुल खर्च आएगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी, और इससे गरीब किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए उनके खाते में आ जाएंगे। ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो हम सुबह आपको बता रहे थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी अब तक सब्सिडी को लेकर था, लेकिन अब किसानों के खातों में सीधे सैलरी, सीधे अकाउंट में 2-2 हजार रुपए पहुंचेंगे 4 महीने में एक बार, यानी कि 6,000 रुपए एक साल में। और 19 चुनाव से पहली किस्त मेरे ख्याल से पहुंच भी जाएगी। ये भी एक तरीके से खातों में पैसा आना शुरू हो गया। जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता सीधे बेंगलोर से। जयपाल, आपके साथ कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, बजट कैसा लगा उनको, कैसा रहा, खुश हैं? क्योंकि सबको खुश करने वाला बजट, ये सबको लाभ पहुंचाने वाला बजट, आलोक जी के शब्दों में।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में हूँ और इस वक्त हमारे साथ राज पुरोहित साहब हैं और मनोहर साहब हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि सर ओवरऑल अगर आप देखें कैसा लगा बजट आपको? ऐसा है, ओवरऑल बोले तो मैं पीयूष गोयल को धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली टाइम सबसे अच्छा बजट दिया है। मेरे ख्याल से भारतवर्ष में इतना अच्छा आज तक बजट किसी ने नहीं दिया है। जैसे कि बहुत सारी योजना दिया है, मैं स्पेशली बोलूँ तो 6,000 रुपया जो बेनिफिट दी है फार्मर को, इसमें उसकी जो फार्मर जो आत्महत्या कर रहे थे वो रुकेगी, उनके लिए इनकम भी डबल कर दी है। लाइक व्यापारियों के लिए किया है तो 20 लाख से 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को छूट दे दी गई है, जीएसटी से छूट दी गई है। बहुत सारे ऐसे जो रोड लीजिए, हाईवे रोड लीजिए, एयरपोर्ट लीजिए, पहली टाइम भारत में 100 एयरपोर्ट बन गए हैं। अब पहले ट्रेन में जाते थे, वो आजकल प्लेन में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने अच्छा बजट दिया है, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। कहा जा रहा है ये मिडिल क्लास का बजट है, क्या आप सहमत हैं इससे? यस, मिडिल क्लास बजट बोल सकता है, क्योंकि हमारा सबका साथ सबका विकास। और ये जो आप स्क्रीन पर जानकारी देख रहे हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 40,000 था वो बढ़ा दिया गया, वो 50,000 हो गया। पहले जो आपको आयकर में छूट मिलती थी वो 2.5 लाख तक थी, वो सीधे डबल कर दी गई है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। 5 लाख वो हो गया, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी। एटीसी के तहत जिसमें होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आता है, इसके अलावा आपका प्रोविडेंट फंड आता है और इसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वो 1.5 लाख, कुल मिलाकर 7 लाख तक अब किसी तरह का कोई टैक्स नहीं। ये ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला, क्रांतिकारी फैसला, गेम चेंजर इसको कहा जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से एक बड़ा वर्ग जो है मिडिल क्लास का, जो अब तक अपने आप को निग्लेक्टेड सा महसूस कर रहा था, और सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे वो थोड़े नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन अब सबके चेहरों पर खुशी है, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, बहुत बोल्ड फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, वो भी इंटरिम बजट में। ये बहुत जरूरी है, इंटरिम बजट में, अंतरिम बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में बड़ी छूट का ऐलान। और ये आंकड़े भी आप लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, कितनी आपकी बचत अब होगी सरकार के ऐलान के बाद। पहले कितना देना पड़ता था टैक्स, अब कितना देना पड़ेगा टैक्स, कितनी बचत आपकी हो जाएगी, ये सालाना है, उस हिसाब से हर महीने आपकी बचत कितनी हो जाएगी। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके साथ सुबह कुछ किसान भाई थे, अभी भी कुछ किसान भाई होंगे, जरा पूछिए, अब तो 6,000 रुपए किसान भाइयों के अकाउंट में सीधे पहुंचेंगे। जो आप कह रहे थे सीधे सैलरी किसानों को दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी किसानों के लिए भी। अमित, ये चैनल वाले सारे अमन, सुबह जो किसान थे हमारे साथ, उनमें से काफी सारे लोग अभी भी हमारे साथ हैं, और मैं एक एक करके, जैसे बजट भाषण आ रहा था, एक एक पॉइंट्स जो आ रहे थे हमारे पास, हम उनसे शेयर भी कर रहे थे। सीधा रिएक्शन, अब तो 6,000 रुपए साल में आएंगे और पहली किश्त तो 19 के चुनाव से पहले किसानों तक आ जाएगी। ये आपको लगता है एक बड़ा फैसला देश के इतिहास में, बजट के इतिहास में, अब तक जितने बजट इस देश में पेश हुए हैं, इस फैसले में सब लग रहा है सब ठीक हो रहा है अब? देखिए, जो मेरा मानना वो ये केवल चुनावी प्रलोभन है, क्योंकि जो प्रलोभन मोदी जी ने पहले दिया था 15-15 लाख रुपए काला धन आके 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, वही प्रलोभन अब चुनाव के लिए दिया जा रहा। जो मेरा मानना, ये सीधे सीधे वोट खरीदने जैसा मुझे लग रहा। 3,000 रुपए की जो पेंशन है, ये सीधे सीधे वोट खरीदने का मुझे लग रहा। मनवीर जी क्या कहेंगे इसके बारे में? पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? आप तो सुन रहे थे पूरा भाषण। देखिए, पहला रिएक्शन ये है कि मैं प्रधानमंत्री जी के पहले भाषण को मुझे याद आ गई कि उन्होंने ये बोला था कि किस देश की जनता को खैरात नहीं चाहिए, वो सम्मान से जीना चाहता है, वो हक से जीना चाहता है, उसके हाथों को काम चाहिए, और ये भी किसानों को, जनता को नहीं चाहिए। आज वही काम उन्होंने वोट की खातिर किया है। वास्तव में क्षेत्र की किसानों को किसानी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, मजदूरों को उनको काम चाहिए। ये मिल जाए कायदे से, जिसका जो हक बनता है वो मिल जाए, ऐसी नीति बनाए। ये ठीक है, चुनावी माहौल के लिए अच्छा है,
ये चुनावी माहौल के लिए तो बढ़िया। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि इससे पहले किसानों को लेके इतनी सारी घोषणाएं, इतनी सारी बातें एक साथ नहीं हुई थी, मिडिल क्लास के लिए एक साथ इतनी सारी बातें नहीं हुई थी। अब आप 60 साल से ऊपर जो पेंशन की बात आई है कि हर महीने जो पेंशन मिलेगा, उसमें तो किसान भी आएगा ना, 60 साल से ऊपर का जो किसान है। तो ये तो लगता है कुछ फैसला जिसमें आप भी शामिल हैं, उस 60 साल से ऊपर वाले में किसान भी होंगे देश के। हाँ, ये उस नज़रिए से, चूंकि 60 साल के बाद आजकल जो है नैतिक मोरल गिरता जा रहा है। आजकल एक किसान अपने 4 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 4 बच्चों पे एक अपना किसान नहीं पलता है, अपना बुजुर्ग नहीं पलता है। उस हैसियत से ठीक है। अमित, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि यहाँ पर भी कुछ किसान भाई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सीधे 12 करोड़ किसान परिवार जो हैं उनको सीधे सीधे फायदा पहुंचाया जाएगा, सीधा 6,000 रुपये सालाना, अब तो सीधे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर। देखिए सर, किसान को 6,000 रुपये प्रति माह वार्षिक के हिसाब से आप जो दे रहे हैं, उसमें आप ये बताइए, किसान क्या, एक बच्चे को अगर किसी प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, उसका कपड़ा, ड्रेस और किताब कॉपी भी दी जाए तो साल भर में जो 6,000 से ऊपर का उसका बैठता है, जिसमें किसान का एक बच्चा भी नहीं पढ़ सकता। दूसरा, जो आप 3,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, अब उसको जो आप जो पेंशन देंगे 3,000 में एक अच्छा खासा, अगर किसान है, किसी गाँव का चौधरी है, तो इस हुक्के में 3,000 रुपए का तमाकू खर्च कर देता अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के लिए। खासा होगा तो वो नहीं लेगा, ये गरीब किसानों के लिए। 3,000 रुपए का तमाकू खर्च कर देता है, ये गरीब किसानों के लिए। गरीब किसान तो गरीब या कृषि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। देखिए, ये तो खाली जो है वो दे रहे हैं। अब किसान को जो, कृषि को जो तुम्हें उद्योग का दर्जा देना चाहिए था, किसान के लिए तुम्हें शिक्षा और उसके बच्चे के लिए चिकित्सा को देना चाहिए था, वो तो तुमने अभी मेडिक्लेम 6,000 रुपए में एक मेडिक्लेम नहीं बनता। आप किसान भाई, अन्नदाता, पूरे सम्मान के साथ एक चीज समझिए, आपके वो भाई सुन रहे होंगे जिनको 6,000 रुपए सालाना मिल रहा होगा, वो तो आप ही को कह रहे होंगे किस तरह की बात करें, हमको पैसा मिल रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा ना, 6,000 रुपए में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता साल में। 6,000 रुपए में एक बच्चे की जो है शिक्षा नहीं हो सकती पूरी, किसी भी गांव में चले जाइए। और दूसरी बात रही इसकी, खैरात देने से अच्छा है खैरात ना दें, उसको स्टेबल फाउंडेशन बनाए किसान का, कृषि को उद्योग का दर्जा दें, उसके बच्चों के शिक्षा की पूरी व्यवस्था करें, प्रति बीघा के हिसाब से उसका रेट तय करे जो सरकार उसकी फसल का, और उससे फसल को खुद ले। उसके लिए मेरे ख्याल से बताया गया 1.5 गुना जो है एमएसपी का मिलेगा 2022 तक, वो लक्ष्य रखा गया। आप बोलिए, आपके माइक लगा हुआ है, बोलिए। 1 मिनट बता रहा हूँ, एक चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो अभी आप बैंक इंटरेस्ट आपको मिलता था 10,000, उसको उन्होंने सीधे छूट दे दी 40,000 तक। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है कि सब लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने 6,000 में क्या होता है। अरे भाई, पहले कुछ नहीं मिलता था, उससे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फर्स्ट स्टेप ना आपने लिया, बेबी स्टेप लिया, आगे बढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हम लोग में क्या है कि इनकरेज करना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं दिमाग में रखनी चाहिए, क्रिटिसाइज करने के लिए तो किसानों को बीज या और दूसरे जो सुविधाएं देते हैं यूरिया में, वो सब मिलेगी ना, या स्वास्थ्य बीमा योजना है, दूसरी जो योजना है, वो सब तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो रही है, और वो सभी किसानों को भी लागू होगी। वो आप पर यदि किसी गरीब शहर के आदमी की लागू है, वो किसानों पर भी, यदि शौचालय बन रहे हैं, क्या गाँव की महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिलेगा? 6,000 रुपए का शौचालय तो नहीं बना रहा है, ये तो 20,000 रुपए का शौचालय बन रहा है। यदि उसका 2.5 लाख का मकान बन रहा है किसी गरीब किसान के घर में, 1-2 कमरा अपने बच्चे के लिए बना रहा है, वो लोन की सुविधा खत्म नहीं हो रही है। इस 6,000 देकर यदि वो खत्म कर देते तो हम लोग विरोध करते कि भाई आप वो बंद करके हमको 6,000 में क्या होगा हमारा। एक क्विक रिएक्शन आपका सर, कैसा लगा बजट सर? मैं तो माइक हाँ जी, फुल 10 में से 10, 10 में से 10 जी। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि मिडिल क्लास कहीं ना कहीं छूट जाता था। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की बात सबको करनी चाहिए, किसानों का देखना भी चाहिए, बट उसके साथ साथ मिडिल क्लास, जैसे मैंने पहले बताया था कि परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार बजट में वो ध्यान रखा गया, बिल्कुल रखा गया। और एडिशनल छूट्स भी, जैसे सर ने बताया कि टीडीएस, इंटरेस्ट पे जो टीडीएस लगता था वो पहले 10,000 रुपए से ऊपर लगता था, अब वो 40,000 रुपए से, तो उसका बेनिफिट काफी हद तक सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। ठीक, मिलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ हैं मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स हैं जो पहले भी अपनी बात रख रहे हैं, मैं वहां से शुरू कर लेता हूँ, एक बार कर बता दीजिए, बजट कैसा लगा अंकल? बढ़िया, लुभावना, अच्छा, बढ़िया है, अच्छा बजट, सबसे अच्छा बजट निकला ये, सबसे अच्छा बजट बिल्कुल ठीक है, सबसे अच्छा ही निकला है ये, जान छूट का मामला सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको बजट में? इसमें दिल खोल करके उन्होंने अपना बजट में प्रोविजन रखा है, और साथ के साथ हर एक आदमी की पॉकेट में भी पैसा छोड़ा है, सबकी पॉकेट में पैसा छोड़ा। कैसा लगा आपको बजट सर? मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा लगा। मिडिल क्लास सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको?
भाई इतना पैसा हाथ में, इनकम टैक्स का जो छूट है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा बजट, ये दिल खुश हो गया हमारा। दिल खुश हो गया। जी हाँ सर। आप जब सुबह आए थे थोड़े मायूस लग रहे थे आप सारे, थोड़े चेहरे आप सबके उतरे थे, आप सबके चेहरों पर मुस्कान है। ओके, थैंक यू सर। जी, कैसा लगा बजट? हाँ, 5 लाख की छूट जो मिल गई बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। इट इज मोर देन सेटिस्फाइड। मोर देन सेटिस्फाइड। जी, बहुत बढ़िया बजट है, सबके लिए सोचा है मोदी जी ने। पहले मिडिल परिवार रह जाता था, अब युवा सब खुश हैं, किसान भाइयों के लिए भी सोचा है, हम सब बहुत खुश हैं। आपको कैसा लगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा जी। आलोचकों से मैं खास करके कहूँगा कि देखो, परिस्थितियाँ कभी भी बढ़िया नहीं होती, उनको बढ़िया बनाया जाता है और इनमें से बड़े मजे लो। बहुत अच्छा बजट है, मैं कहूँगा जय जवान जय किसान, जय मेरे देश की आवाम, जय मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आवाम में आ जाते हैं ना। जय जय हिंदुस्तान बने और भी महान हमारा। जी, कैसा लगा सर आपको बजट? बहुत। क्या सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको बजट की? क्या इंटेंशन अच्छी लगी, क्या चीज? सब ठीक है, सब अच्छा लगा। हाउ इज द बजट, हाउ इज द जोश? सी आई वुड लाइक टू आस्क, मैं ये बताना चाहूँगी रादर, हमने यहाँ मिडिल मैन की बात कर ली, हमने गृहिणियों की बात कर ली, हमने सबकी बात कर ली। मेरे जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका क्या? उनके लिए हमने एजुकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं देखा। हम जो है, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, हमें फूड एक्सपेंस भी देखना है, हमें सब कुछ देखना है। हमने इसमें तो कुछ ज़्यादा देखा ही नहीं डिफरेंस। सो देयर इज नो जोश। हाउ डू आई से हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी लो। देयर इज नो जोश? नो जोश। हाय हाय हाय। ठीक है, हाँ चारू, उसके बाद मैं के से आपके पास आऊंगा। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं डेफिनेटली, तो आपकी उम्र ऐसी होगी कि आप अपने फर्स्ट जॉब के लिए भी अप्लाई करने जा रही होंगी, और जाहिर सी बात है जो आपका फर्स्ट जॉब होगा उसमें आपको सालाना 5 लाख से ज्यादा इनकम मिलने की, इफ यू लुक एट द एवरेज ऑफ आवर कंट्री, उम्मीद बहुत कम है। आई प्रे दैट यू गेट मेनी टाइम्स दैट अमाउंट, बट व्हेन यू बिकम अ टैक्स पेयर इन योर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, अंडरस्टैंड आप टैक्स नहीं पे करेंगी, ये आपको मिला है। दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं, ये एक इंटरिम बजट है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारा बजट आया है, और एक इंटरिम बजट में जब इतने तोहफे मिल गए हैं हमारे पूरे देश के लोगों को, वी शुड बी अपलॉडिंग इट। आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर जनरेशन, आई हैव एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशंस, एंड आई होप यू लुक एट एवरीथिंग थ्रू अ पॉजिटिव प्रिज्म। तो आप खुश होइए, आपकी पहली नौकरी जब लगेगी आप टैक्स पे नहीं करेंगे, आप अपना सारा पैसा बचाएंगे। निवृत्ति मोहन जी मीडिया संवाददाता नोएडा से हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले के सिन्हा सर, आपका एक रिएक्शन, क्योंकि इसमें बताया गया आजादी के बाद पहली बार 3 लाख करोड़ डिफेंस बजट, ये पहली बार, भी ज्यादा होगा, उससे भी इनफैक्ट ज्यादा होगा, और ये भी बोला गया जरूरत के हिसाब से और बढ़ाया जाएगा और दिया जाएगा। ये पहली बार है आजादी के बाद 3 लाख करोड़। देखिए अमन जी, आपको समझना पड़ेगा देश के। अच्छा, एक और चीज और, हाई रिस्क एरिया में अलाउंस भी बढ़ाया गया, 2 चीजें हैं ना। ये एक बहुत अच्छा कदम है, मैं उससे शुरू करूंगा, मगर मैं आपको, सब लोग सुन रहे हैं, देश सुन रहा है। देखिए, इंडिया एक ऐसे कगार पे खड़ा है जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क की बात होती है। जो आप कह रहे हैं कैसा जोश है, देश का जोश कैसा है, तो जब उसकी बात होती है तो आप देखिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क में आप ऐसे मुकाम में खड़ा है जहां पर थ्रेशोल्ड है कि इंडिया एक सुपर पावर की तरफ निकल रहा है। उस समय आपको जब बैलेंसिंग करते हैं, जब आप नीचे के तबके को उठा करके ऊपर के तबके में, मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं, नीचे वाले तबके को, और जो मिडिल क्लास है उसको हायर मिडिल क्लास में ले जाना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है नेशन के ऊपर। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, ये चैलेंजेस हैं। तो यदि आप जीडीपी के ऊपर में लेंगे तो हमारी 1.56% जो है ऑफ जीडीपी डिफेंस बजट के ऊपर में आई है, और वो फ्लैट रहा है, लास्ट ईयर था, और वही उनको बरकरार रखा गया है। आप 3 करोड़ की बात, 2,94,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ के 3 लाख 7.7% इंक्रीज है, 7 पॉइंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें किसान से हमारे लोग हमारे पास ज्यादा आते हैं। जो मैन पावर है हमारी, जो कि आज के 12 मिलियन पीपल हमारे डिफेंस फोर्सेस में हैं, और तकरीबन 1.2 मिलियन की बात करते हैं, 2.4 मिलियन हमारे एक्स सर्विसमैन हैं। वो पूरे एग्रीरियन 80% वहां से आते हैं। जब आप उसको उठाते हैं, देखिए, जब एक जवान फौज में आता है तो वो अपने नेशनल इकोनॉमी को, क्योंकि उसको एक पैसा मिल रहा है, वो जाकर के रूरल एरिया में ही खर्च करता है, और मिडिल क्लास से हमारी ऑफिसर क्लास जनरली आती है। जब उसको इतनी छूट मिलती है और डिफेंस को आप बरकरार रखते हैं, क्योंकि वो थ्रेट परसेप्शन के ऊपर में, और थ्रेट परसेप्शन आपको समझना चाहिए।
हम कहीं पे वर्ल्ड ओवर, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है चाहे इंडिया है, आज के दिन में हमारी डिफेंस बजट 8वें रैंकिंग पे है। हम 8वें रैंकिंग पे हैं। यदि अमेरिका 1 नंबर पे है, चाइना दूसरे पे, हम 8वें नंबर पे हैं। तकरीबन $45 बिलियन की हमारी डिफेंस है। ये चीज आपको ये समझना पड़ेगा, वो आने वाले समय में 2025 में हम 3rd नंबर पे आ जाएंगे, अमेरिका, चाइना और इंडिया। तो इसको यदि आप फ्लैट आज बरकरार रख रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं। आलोक मेहता, इस चीज का जवाब, क्योंकि सुबह भी ये चीज थी, ये 1.5% ऑफ जीडीपी वैसे बताया जा रहा है, इतिहास में पहली बार 3 लाख करोड़, पहली बार। वहीं दूसरी तरफ के सिन्हा बता रहे हैं कि जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो लगातार डिप्लीट कर रहा है। मैं जवाब ले लेता हूं, एक मिनट, उसके बाद आप पहले आलोक में। देखिए, डिफेंस में जो खर्चा है लगातार, खास करके अभी हम जो पहले भी बात कर रहे थे, जवानों के लिए, उनके साधनों के लिए, उनके इस डिफेंस में खाली हथियारों का खर्चा नहीं है, जो उनको मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी शामिल होता है। यदि वो बराबर मेंटेन करके किया जाए और दूसरे जो अनावश्यक चीजें उसको नहीं खरीदा जाए, तो मुझे लगता है कि कम नहीं है। ये अपने आप में भारत की जो अभी चुनौती है उसको ध्यान में रखकर, और मेरे ख्याल से हर वर्ग को यहाँ पर एक तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, चाहे फार्मर्स की बात की जाए, चाहे यूथ की बात की जाए, चाहे गृहिणियों, होम मेकर्स की बात की जाए, चाहे प्रोफेशनल्स की बात की जाए, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं उनकी बात की जाए। हमारे साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया संवाददाता, वो जुड़ चुके हैं। निवृत्ति, आपके साथ कुछ लोग हैं, रिएक्शन लीजिए, बजट कैसा लगा? जी बिल्कुल, हमारे साथ लोग हैं और बहुत खुश हैं लोग, क्योंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। आप बताएं कैसा लगा बजट और सबसे अच्छी बात क्या लगी? आई एम जेन्युइनली हैप्पी अबाउट इट एंड बेसिकली जब मैंने सैलरी का सुना और जब मुझे पता लगा, आई एम जेन्युइनली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज पहले कहीं ना कहीं हम उसी सैलरी में से गवर्नमेंट को पे कर रहे थे, बट नाउ वी आर गेटिंग मोर बेनिफिट एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टेप विच आई थिंक द गवर्नमेंट ने जो भी लिया है। एंड डबल एग्जेम्पशन हो गई। या एग्जैक्टली डबल हो गई, पहले 2.5 थी, अब 5 है। अपने आप में कहीं ना कहीं सेविंग्स बढ़ेंगी, हम लोगों की भी वी कैन स्पेंड मोर ऑन आवरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। इट्स गुड न्यूज़। बहुत खुश लग रहे हैं, आप भी खुश लग रहे हैं। बिल्कुल मैम, वी आर रियली वेरी हैप्पी विद दिस बजट। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि आज तक मिडिल क्लास के लिए कोई सोचता नहीं है। नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ या तो लोअर क्लास के लिए या हायर क्लास के लिए, मिडिल क्लास हमेशा पिसता है। इस बार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट दिया है ये, और आई एम रियली हैप्पी विद दिस बजट। जो बजट्स आते थे, आपको लगता था कि वो मिडिल क्लास के लिए होते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं होते थे। दिस इज द बेस्ट बजट व्हाट आई हैव रियली सीन। दिस इज द बेस्ट बजट। इस बार कह सकते हैं आपकी मिडिल क्लास का बजट? बिल्कुल, इस बार मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट है, पूरा फोकस मिडिल क्लास पे किया गया है, या कह सकते हैं लोकसभा जो इलेक्शन आ रहे हैं अपकमिंग, उसको लोगों को खुश करने के लिए किया है। चलो, बट हम वी आर हैप्पी। Yeah, it's seriously good news for the service class people. Those are middle class and those are salaried employees. It's really good news. We people are waiting for this since long. I think it's a fantastic. It's true. इस बार सच में हुआ है कुछ। इस बार सच में हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इस बार सच में मिडिल क्लास लोग हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि लगता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ हुआ है, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि इतना एक तरीके से डबल कर दिया जाए जो एग्जेम्पशन है उसको। ये तो एक तरह से सरप्राइजिंग है ही इनके लिए, लेकिन इस बार का बजट उन्हें लगता है कि उनका बजट है, जो आज से पहले उन्हें फील नहीं होता था। सचिन।